Well, good morning, good afternoon, good evening, my dear friends. Welcome to my channel, The Working Man Abroad. असीम भारद्वाज आपका होस्ट दोस्त और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया वीज़ा के बारे में। क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं फॉर शॉर्ट टर्म विजिटर्स। तो अगर आप टेम्परेरी विजिट के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें हम देखने जा रहे हैं। जो आपको ये वीज़ा अप्लाई करना होता है ये VFS सेंटर्स के थ्रू करना होता है। तो उनका जो प्रोसेस है और जो कॉन्सुलेट की रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ, वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ रिसोर्सेज, कुछ लिंक्स मैं आपके साथ शेयर करने लगा अपनी साइट के थ्रू, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और कुछ भी एडिशनल फॉर्म्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं जो पहले नहीं थी लेकिन अब हैं। आई डोंट नो व्हाई इतने सारे डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म्स की ज़रूरत क्या है, लेकिन इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सब कुछ। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो लाइक, थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल द वर्किंग मैन अब्रॉड। चलिए शुरू करते हैं और उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ फटाफट से। तो ये है साउथ कोरिया वीज़ा जिसकी हम बात करने लगे हैं। चलिए इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करता हूँ आपकी विजिबिलिटी के लिए। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाना होता है जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की होनी चाहिए मिनिमम। इससे कम की नहीं होनी चाहिए, रिजेक्शन आने के बहुत चांसेस होते हैं इस केस के अंदर। तो 6 महीने की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट पे होनी ज़रूरी है। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स आपको देनी पड़ेंगी। ओके, उसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट है ड्यूली फिल्ड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बाय एप्लीकेंट। तो एप्लीकेशन फॉर्म, उसका लिंक आपको मेरी साइट से मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो फॉर्म भर के आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाना है। फिर है ऑक्यूपेशन प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रूफ एक दिखाना पड़ता है, उसका जो फॉर्मेट है वो भी आपको मेरी साइट पे मिल जाएगा। वो सारे 5-6 फॉर्म्स हैं, चीज़ें हैं, रिसोर्सेज जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ उसके बाद, तो बने रहें। फिर आगे हम बात करते हैं 1 साल की आपको सैलरी स्लिप यहाँ पे दिखानी पड़ती है। ओके, फिर आपको दिखानी है फोटोकॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ लास्ट 1 ईयर। तो पिछले साल की असेसमेंट ईयर की जो भी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रूफ होगा, ITR होगा, उसकी कॉपी आपको यहाँ दिखानी पड़ेगी। इन द केस ऑफ ओनरशिप, अगर आपको बिजनेस ओन करते हैं देन प्लीज सबमिट 3 ईयर कंपनी इनकम टैक्स रिटर्न। फॉर प्रोप्राइटर प्लीज सबमिट 3 ईयर पर्सनल ITR। तो यहाँ पे आपको 3 साल की ITR दिखानी पड़ेगी अगर आप कंपनी रन करते हैं, आपकी ओनरशिप है कंपनी की, आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो दोनों मिक्स है, दोनों की रिक्वायरमेंट मिक्स इसलिए है बिकॉज बिजनेसमैन भी जाते हैं और एक सैलरीड एम्प्लॉय भी जाता है, राइट। तो इसके अलावा रीसेंट बैंक स्टेटमेंट आपको 6 महीने की यहाँ पे दिखानी पड़ती है, ओरिजिनल होनी चाहिए। और फोटोकॉपी आप उसकी लेके, मतलब कि आप ऑनलाइन अपनी स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लें ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम से, अगर आपके पास उसका एक्सेस है। फिर आप उसको डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट लेंगे उसका, और वो बैंक से जाके आपको जो है साइन करानी पड़ेगी, बैंक की सील उस पर होनी ज़रूरी है, तो अटेस्टेड वो मानी जाएगी। फिर आपको, अगर आप बिजनेस रन करते हैं उस केस के अंदर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कॉपी लगाएंगे। फिर बिजनेस प्रोफाइल डिटेल्स इन केस ऑफ ओनरशिप इन फॉर्मेट ओनली, तो उसका जो फॉर्मेट है वो भी आप मेरी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वही 5-6 फॉर्म्स हैं, रिसोर्सेज, लिंक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा एडिशनली अब आपको भरना पड़ता है कि हेल्थ कंडीशन फॉर्म। ये जो फॉर्म्स हैं ये फॉर्म गवर्नमेंट के फॉर्म्स हैं, कॉन्सुलेट के फॉर्म्स हैं जो आपको भरने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसकी जो फीस है वो बेसिकली 2800 रुपये है अगर आप एक नॉर्मल वीज़ा फ़ी पे करते हैं, और एक्सप्रेस अगर आप सर्विस लेते हैं उसकी 4900 INR के अंदर फीस है। VFS के चार्ज इसमें 1380 होंगे। कोरियर अगर आप घर पे अपना पासपोर्ट मंगवाते हैं एनवलप के अंदर तो 550 रुपये VFS के चार्जेस हैं। फॉर्म फिलिंग के चार्जेस को VFS लेता है 130 रुपये, आपको एडिशनली देने पड़ सकते हैं 2800 रुपये के ऊपर या 5000 के ऊपर। एक्सप्रेस सर्विस जो है आपका जो वीज़ा है, अगर आप एक्सप्रेस सर्विस के थ्रू अप्लाई करते हैं तो 3 से 5 वर्किंग डेज़ में आ जाता है। और अगर नॉर्मल वीज़ा आप लेते हैं 250 रुपये का तो वो 7 से 9 वर्किंग डेज़ में आता है। दिल्ली के केस में 7 वर्किंग डेज़ है और कोलकाता के केस में 9 वर्किंग डेज़ है। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स इसके अलावा क्या आपको हैं, वो है हेल्थ कंडीशन फॉर्म, एम्प्लॉयमेंट लेटर, वीज़ा इशुएंस फॉर्म और वीज़ा इशुएंस नंबर फॉर्म। तो मतलब जब आपको वीज़ा इशू हो जाता है उसके बाद आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें वीज़ा इशुएंस नंबर आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। फिर एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, एक बिजनेस प्रोफाइल फॉर्म होता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन
अपने प्रोफाइल का देना पड़ेगा। उसमें आप क्या बिज़नेस है आपका, क्या नाम है आपके बिज़नेस का, कहाँ आपका एड्रेस है बिज़नेस का, वो सब चीज़ें उसके अंदर स्पेसिफाइड होती हैं। तो एक बार दोबारा से इसे रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी छोटी स्लाइड है, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट देना है जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की होनी चाहिए। अब आप अगर सैलरीड हैं उनकी बात कर लेते हैं। 2 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। इसकी स्पेसिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, अभी मेरे पास यहाँ स्लाइड पे नहीं है तो मैंने आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको भर के लगाना पड़ेगा। ऑक्यूपेशन प्रूफ आपको देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। आपको अपनी 1 साल की सैलरी स्लिप लगानी पड़ेगी और इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भी आपको लास्ट ईयर की फॉर द लास्ट 1 ईयर वो आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उस केस के अंदर आपको ओनरशिप अपनी बिजनेस की प्रूव करनी है, मतलब कि 3 साल का आपको आईटीआर कंपनी का लगाना है और पर्सनल आईटीआर भी आपको 3 साल का देना है, जो कि एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे 6 महीने की दिखानी पड़ेगी। और बैंक स्टेटमेंट मतलब सैलरीड एम्प्लॉयड है, अगर आप सैलरीड हैं एम्प्लॉयड है तो उस केस के अंदर भी बैंक स्टेटमेंट आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप बिजनेसमैन है तो भी आपको स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी पिछले 6 महीने की, जो भी आपकी उसमें बैलेंसेस में कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि क्या कितना बैलेंस होना चाहिए पीछे, लेकिन आप 1-2 लाख रुपए से लेके चलें। और 6 महीने की जो है स्टेटमेंट आपने मतलब बैंक की लगानी है, उसे टेस्ट कराना है बैंक से जाके, मतलब कि आपको बैंक की सील उस पर लगवानी है। जो भी आप डाउनलोड करेंगे अपनी बैंक स्टेटमेंट, या सीधा बैंक चले जाएं वहाँ से उनसे क्लेम कर लें अपनी बैंक स्टेटमेंट और उसको उसके ऊपर स्टैंपिंग करवा लें। और बिजनेस प्रोफाइल की डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी, एक हेल्थ कंडीशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो वो जो है हम अब स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं कि किस तरीके का वो लगता है। और इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ये है मेरी साइट thewarningman.in। तो यहाँ पे 2 सेक्शंस हैं, एक तो इन्फॉर्मेशन सेंटर आपको मिलेगा, दूसरा आप यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया अपडेट्स पे भी जा सकते हैं। तो चलिए इस पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे सारे। ये देखिए, तो पहला है हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म साउथ कोरिया का, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट लेटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, चाहे वो स्लाइड पे दिया या नहीं दिया है। तो आपको क्या है, उसका फॉर्मेट मिल जाएगा और ये कंपनी लेटर हेड पे होना चाहिए। इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। फिर आपको चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और बिजनेस प्रोफाइल फॉर्म बिजनेसमैन के लिए वो आपको मिल जाएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको एक भरना पड़ेगा, वो आपको मिलेगा। और जो हम स्लाइड हमने जो डिस्कस की रिक्वायरमेंट्स वो भी आपको जो हैं मिल जाएंगी यहाँ पे देखने को। और सेम गोज़ फॉर इंफॉर्मेशन सेंटर पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो सेम आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे देखने को। ये देखिए यहाँ पे 6 डॉक्यूमेंट्स हैं साउथ कोरिया के, वो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एम्प्लॉयमेंट लेटर। तो उसके लिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दिया है टू द वीज़ा ऑफिसर रिपब्लिक ऑफ कोरिया न्यू दिल्ली। तो ये कॉन्सुलेट को आप एड्रेस कर रहे हैं। इस पर सब्जेक्ट होगा एम्प्लॉयमेंट लेटर एंड ऑक्यूपेशन प्रूफ। Dear sir, madam, this is to certify that Mr. Miss, Mrs. applicant full name is working with the name of the company, आपकी कंपनी का नाम जहां आप काम करते हैं, as complete designation since date, month, year, कि कब से मतलब आप वहाँ जॉब कर रहे हैं उसका प्रूफ आपको यहाँ पे देना है। नीचे ऑथराइज सिग्नेचर आपके मैनेजर के, यहाँ के लोकल जो भी आपका जो इमीडिएट सुपरवाइज़र होगा उसके साइन यहाँ पे होने चाहिए और आपके साइन होने चाहिए। ऑथराइज सिग्नेचर मतलब आपके यहाँ पे साइन होंगे। फुल नेम ऑफ सिग्नेटरी आप देख सकते हैं, डेजिग्नेशन आपका ये होना चाहिए। सील स्टैम्प ऑफ कंपनी ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि स्टैम्पिंग होनी चाहिए। मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट कैच हुई ये है कि कंपनी लेटर हेड पे होना चाहिए। ये तो सिर्फ फॉर्मेट है कि उसमें क्या लिखा होना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वैसे ही कंपनी लेटर हेड पे होना चाहिए। तो आप इसका जो है बेसिकली ये जो कॉपी है आप अपने एम्प्लॉयर के साथ शेयर कर सकते हैं और कंपनी लेटर हेड पे आपको प्रिंट निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो वो आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना है ज़रूरी, अगर आप एक एम्प्लॉयड या सैलरीड एम्प्लॉय हैं। क्लियर है? तो दैट्स इट गाइस। तो इस साइट को एक्सप्लोर करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने आपको बता दिया कहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स को लोकेट कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं। कोई सवाल जवाब हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट बॉक्स जो दिया है उसमें आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करता हूँ कि आप डायरेक्टली VFS को कॉन्टैक्ट करें अगर आपको कोई डाउट या क्वेरीज हैं। जो रिसोर्सेज हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, जो रिक्वायरमेंट्स वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। ऑलराइट, आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय एंड टेक केयर।